आज बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते होंगे, हाँ मुझे मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहिए, मुझे मेरे बोलचाल में इंप्रूवमेंट चाहिए, मुझे मेरे स्वभाव में इंप्रूवमेंट चाहिए, मुझे मेरे उठने बैठने में, मेरा घर में रहने का जो तरीका है वो सही नहीं है, मुझे बेहतर करना है, मुझे समाज में जब लोगों के बीच में मिलना है मुझे बेहतर मिलना करना है, हाँ मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मुझे सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम जो परमेश्वर ने दिया है मुझे उसमें चलना है, इंप्रूवमेंट की चाहत है। दाऊद की जिंदगी को देखें, ये नहीं था कि दाऊद ने गलती नहीं किया। कई बार कुछ लोग शॉक्ड हो जाते हैं, विश्वासी होकर गलती कर लिया। अरे शॉक्ड मत होना, परमेश्वर ने पापी गुनाहगारों को चुना है। नहीं नहीं, लेकिन अब प्रभु में आ गए तो फिर इनमें कमी क्यों दिख रही है? हमेशा कमी देखते हैं। देखो, जब बच्चे को आपने स्कूल में डाल दिया, पहले दिन ही वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है क्या? हेलो, नहीं ना बनता। एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सीखना पड़ता है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। ऐसे ही मसीह जीवन भी है। अगर एक दूसरे विश्वासी में कमी दिखती है, उसको नीचा करके मत देखना और शॉक्ड भी मत होना। सिंपली वो ग्रोथ प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो जिंदगी में ग्रो हो रहे हैं, अपनी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में वो सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु की तरह चलना है, कैसे प्रभु की तरह बोलना है। बाइबल हमें सिखाती ऐसे है तो ऐसे है। एकदम से सारी बाइबल समझ में नहीं आ जाती, एकदम से हम सारी बाइबल की बातें पढ़ नहीं लेते, सीख नहीं लेते। ये जिंदगी भर का प्रोसेस है। आमीन। इसलिए अगर किसी और विश्वासी में कोई स्वाभाविक गलती नजर आ जाए या कुछ आ जाए, ओ ये क्या, चर्च के लोग भी, हाँ ये तो चर्च जाते थे, इनको भी गुस्सा आ जाता है क्या? ओहो, फर्क क्या है? फर्क है, और फर्क पता क्या है? बेहतर होने की चाहत है। क्या होने की चाहत है? बेहतर होने की चाहत है, इंप्रूवमेंट की चाहत है। कि हाँ आज चूक गए, लेकिन एक विश्वासी पता है कि उसका हृदय कैसा होता है, जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है। अगर वो गलती कर लेगा, रात को सोचेगा वो आज टू मच हो गया। हो सकता है उस दिन ना सोचे, हफ्ते बाद सोचे, हो सकता है हफ्ते बाद ना सोचे, महीने बाद सोचे, हो सकता है महीने बाद ना सोचे, किसी प्रभु के दास को आकर कहना पड़े, जैसे दाऊद को आकर कहना पड़ा। लेकिन जब कहा, आंखें खुली और उसने मन फिराया और दोबारा से उसने वो गलती ना दोहराई। तो एक धर्मी व्यक्ति की या ब्लेमलेस व्यक्ति में क्या क्वालिटी होती है, कैसे जाना जाता है एक व्यक्ति को परमेश्वर निर्दोष बोलते हैं? वो व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में बेहतर होना चाहता है, बेहतर रीति से जीना चाहता है, बेहतर रीति से चलना चाहता है। क्या मैं 100% प्रभु यीशु मसीह की तरह हो गया हूं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या मेरे अंदर चाहत है ग्रोथ की? हाँ है। हाँ, मैं ग्रो होना चाहता हूं, मैं बेहतर होना चाहता हूं, एक बेहतर पति बनना चाहता हूं, एक और बेहतर बाप बनना चाहता हूं, एक और बेहतर कलीसिया का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे सिखाओ कलीसिया की अगुवाई कैसे करनी है जैसे आपने की। मैं सीख रहा हूं, मैं उस प्रोसेस में हूं। हम सब लोग एक प्रोसेस में हैं। आप भी बढ़ रहे हो, मैं भी बढ़ रहा हूं। जब तक बढ़ने की चाहत है, आप एक अच्छी जगह में हैं, आप एक सुरक्षित जगह में हैं। जिस दिन बढ़ने की चाहत खत्म हो गई, हम खतरे में हैं। हम बाइबल में ऐसे ही शाऊल बादशाह के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं जो कि प्रार्थना के रिलेटेड है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे नीति वचन, एक ब्लेसिंग देखेंगे। नीति वचन 20:7। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। आशीष फॉलो करती है उनकी जिंदगियों के ऊपर। लेकिन एक वचन और पढ़ेंगे, नीति वचन 28:9। जो अपना कान व्यवस्था से मोड़ लेता, यानी कि अब प्रभु की बात की और ध्यान नहीं है, सीखने की चाहत नहीं है, ग्रो होने की चाहत नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था से अपने कान को मोड़ लिया है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से या प्रभु की बात सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, पता क्या लिखा है? अबोमिनेशन। एक बड़ा डेंजरस शब्द है, घृणित,
बुरी या उल्टी करने को मन करना। मैं आज पढ़ रहा था डिक्शनरी में कि मन खट्टा हो जाना या मन खराब होना, उस चीज को सुनकर या देखकर घृणित ठहरती है। परमेश्वर कहते हैं मैं सुनना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी व्यवस्था से अपना कान हटा लिया है, बुद्धि की बात से मन ठहरा लिया। इसका मतलब यह है कि हो सकता है एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन प्रभु जो कह रहे हैं वो नहीं कर रहा, जो परमेश्वर के तौर तरीके हैं उसको छोड़ दिया है, प्रभु के वचन के आधार को छोड़ दिया है। आज सुबह ही मेरी बेटे वंश के साथ बात हो रही थी। कहता पापा 100% कैसे पता लगेगा कि ये जो बात कर रहे हैं प्रभु मेरे से, तो ये प्रभु की ओर से है? कैसे 100% पता लगेगा? कैसे मैं जानूं? क्योंकि हो सकता है वो बात शैतान की ओर से हो सकता है वो बात मेरे खुद सोच, क्योंकि मैं बार बार सोच रहा हूं और मेरे सोचों की पैदाइश हो, इस कारण से वो बात मुझे दर्शन या ख्वाब में आ गई। मुझे 100% कैसे पता लगेगा? मैंने कहा बेटा, पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हारे अंदर प्रभु का भय है? वो सुरक्षित जगह है। जब प्रभु का भय है, रेवरेंस है, प्रभु के लिए आदर है, अगर तुम्हारे अंदर ये चाहत है तुम्हारी मर्जी नहीं प्रभु की मर्जी पूरी हो, अगर तुम्हारे अंदर ये चाहत है प्रभु की बादशाहत पहले बाकी सब बात में, तो अगर तुम मिस करने भी लगो ना, और अगर तुम मिस कर भी जाओ, प्रभु आंधी चला के तुम्हें वापस उसी जगह पर ले आएगा। आमीन।